गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। रावण ने असुरों को आदेश किया कि इसका प्राण हरण कर लो। सुनते ही राक्षस लोग मारने के लिए जब आगे बढ़े तो श्री विभीषण जी महाराज आ गए। विभीषण जी महाराज उन्हें रोक करके और रावण से बहुत विनती प्रार्थना किए। रावण जब इस बात से सहमत हो गए कि प्राण दंड न दे करके अन्य दंड दिया जाएगा, तो विभीषण जी महाराज वहां से पुनः प्रस्थान कर गए, चले गए। फिर रावण ने सोचा कि मैंने जब इस वानर को प्राण दंड देने के लिए कहा तो विभीषण ने इनको बचाया, और विभीषण की बात से सभा में सभी लोगों ने अपनी सहमति दिखाई कि इस वानर को कोई अन्य दंड दिया जाना चाहिए। रावण ने हंस करके कहा कि इस वानर को अंग भंग करके भेजा जाएगा। फिर रावण ने यह सोचा कि मैं किस प्रकार से इन सबको बेवकूफ बनाऊंगा, ये बात इन सबको समझ में नहीं आएगी। अंग भंग में इसकी पूंछ को जलवाऊंगा। पूंछ नाश करने के लिए विकल्प ये भी था कि कटवा देते, लेकिन कटवाने की बात न सोच करके रावण ने सोचा कि इसकी पूंछ को जलवाऊंगा। और यूं ही नहीं जलवाऊंगा, इसकी पूंछ में तेल में डुबो करके, तेल से भिगो भिगो करके कपड़े पहले लपेटवाऊंगा, और फिर इसकी पूंछ को जब जलवाऊंगा तो इसकी पूंछ जब जलेगी तो क्या ये बंदर बचेगा? नहीं, यह बंदर तड़प करके मरेगा। लेकिन विभीषण की बात भी रह जाएगी, सभा वालों का भी मत रह जाएगा, और मैं जो चाहता हूं वो भी पूरा हो जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज नहीं जले, ये तो इनके ऊपर भगवान की कृपा है। लेकिन रावण ने हनुमान जी को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहे समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, पावक देहु लगाए। कपियों की ममता पूंछ पर होती है, ऐसा कह करके रावण ने सबको समझाया कि आप सब लोग इस कार्य में लग जाओ। पट तेल बोरी बांधी, पट कपड़े को तेल में डुबो करके बांधो, और फिर पुनि माने फिर पावक लगाए देहु, अग्नि लगा दो। पूंछहीन बानर तह जायहि,
तब सठ निज नाथ ही लैया यही पूछहीन बानर तह जायही। पूछहीन होने से, पूछ जल जाने से बानर तह जायही। बानर तह माने वहां अपने स्वामी के पास अवश्य जाएगा। और तब यह सठ, सठ माने मूर्ख, निज नाथ ही लैया यही। निज नाथ ही माने अपने स्वामी को, अपने नाथ को लेकर के आ जाएगा। वैसे चाहे यह वानर अपने स्वामी के पास न भी जाता, इधर ही कहीं कंदमूल फल खाने में ही लगे रह जाता, वनचर है वन में भूले रह जाता। लेकिन पूछहीन होने से यह अवश्य अपने स्वामी के पास जाएगा। और अपने स्वामी को दिखावेगा कि देखिए किस प्रकार से मेरी पूंछ जला दिया गया है। रावण कहता है कि ये वानर सठ है। सठ क्यों है? कहा इसलिए कि अपराध करने के बाद भी अपराध स्वीकार नहीं करता है। अपराध करने के बाद भी यह अपराध स्वीकार नहीं करता है, इसलिए सठ है। अपने स्वामी को लेकर के आएगा। वैसे चाहे इनके स्वामी भी नहीं आते, लेकिन जब इसकी पूंछ जल जाएगी तो इनके स्वामी भी आएंगे। रावण ने कहा सुख से, कि भाई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनी मोर। कहसी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। बहुत चकित चित तोर। तो यहां पर रावण कह रहा है कि संभवतः वैसे इनके स्वामी लौट भी जाते, लेकिन इनकी पूंछ जल जाने से इनके स्वामी अवश्य आएंगे। जिन्ह कहे किन्ह सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिन्ह कई प्रभुताई। जिन्ह कहे किन्ह सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिन्ह कई प्रभुताई। जिन कही कीने सी बहुत बड़ाई, जिनकी इन्होंने बहुत बड़ाई की है, मैं तिनकई प्रभुताई देखूं, मैं उनकी प्रभुताई को देखूंगा। एक टीकाकार ने कहा कि तब सठ निज नाथ ही लैया यही, इशारा है सुग्रीव की ओर। और इस चौपाई में है कि जिनके कीने से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। इसमें श्री राम जी के लिए है, परंतु यदि दोनों चौपाई श्री राम जी के ही पक्ष में हम लें तो कोई हानि नहीं है। निज नाथ ही अपने स्वामी श्री राम जी को लेकर आएगा। फिर इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निज नाथ ही से कौन स्वामी, क्योंकि सुग्रीव भी इनके नाथ हैं, स्वामी हैं। इसलिए स्पष्ट किया कि जिनके कीने से बहुत बड़ाई, इसने जिनकी बड़ी बड़ाई की है उनको, उनकी प्रभुता को मैं देखूंगा।
इसने तो अपने स्वामी की बड़ी बड़ाई की है। ऐसा भी कहीं होता है क्या? ये तो कहता है कि उन्हीं से सारा ब्रह्मांड बनता है, उन्हीं के द्वारा ब्रह्मांड चलता है, उन्हीं के द्वारा ब्रह्मांड धारण किया हुआ है। चाहे वो माया हो, चाहे त्रिदेव हो, चाहे शेष हो, सब उनके द्वारा ही कार्य कर रहे हैं। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। बड़ी बड़ाई किया है। मैं उनकी प्रभुता को तो देखूं। हनुमान जी मन ही मन सोच रहे हैं, उनकी प्रभुता तो तुम बाद में देखोगे, पहले मेरी प्रभुता देखो, उनके दास की प्रभुता को देखो। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, बचन सुनत कपि मन मुस्काना। भय सहाय सारद में जाना, भय सहाय सारद में जाना। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद में जाना। वचन सुनते ही कपि श्री हनुमान जी महाराज मन ही मन मुस्कुराए। मैं जाना, हनुमान जी सोच रहे हैं मैंने जान लिया क्या? शारद सहाय भई, श्री सरस्वती मैया सहायक बन गई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद में जाना। श्री हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, प्रकट नहीं, क्योंकि प्रकट हंसने से ये असुर लोग सावधान हो जाएंगे। क्या बात है, ये वानर हंस क्यों रहा है? इसकी पूंछ जलाने की बात की जा रही, फिर ये हंस रहा है क्यों? इसलिए हनुमान जी महाराज मन ही मन मुस्कुराए। बचन सुनत कपि मन मुस्काना। मन में मुस्कुराने का कारण है रावण की मूर्खता। दूसरा कारण है कि मेरे स्वामी का प्रभुत्व तो बाद में देखोगे, तुम उनके दास, हनुमान का प्रभुत्व देख लेना पहले। तीसरा, श्री सरस्वती मैया सहायक हो गई। जो हनुमान जी की इच्छा थी, उसी इच्छा के अनुकूल रावण ने आदेश किया है। इसलिए मन मुस्काना, मन में मुस्कुराए, प्रसन्न हो गए। हनुमान जी महाराज लंका को नष्ट करने का संकल्प उसी समय किए थे जब श्री सीता माता को हनुमान जी के सामने रावण ने दुख दिया था। उसी समय संकल्प किया था। यह बात गोस्वामी जी ने लिखी है गीतावली सुंदरकांड 5 पद में। तो श्री हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। मन ही मन सोच रहे हैं श्री सरस्वती मैया इस प्रकार से सहायता करती हैं, हमेशा देवताओं का हित करती हैं सरस्वती मैया। गीतावली सुंदरकांड 41 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, रावण कुंभकर्ण बर मांगत, रावण कुंभकर्ण बर मांगत, शिव बिरंची बाचा छले। रावण कुंभकर्ण बर मांगत, शिव बिरंची बाचा छले। रावण और कुंभकर्ण को वर मांगने में श्री सरस्वती मैया ने इन दोनों की बुद्धि को प्रेरित किया है, बदल दिया है।
बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। श्री हनुमान जी सोच रहे हैं, मैंने ब्रह्मबान का सम्मान किया, इसलिए श्री सरस्वती मैया ने मेरी इच्छा की पूर्ति कर दी। जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटैया पार, जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटैया पार, तो श्री सरस्वती मैया ने मेरी इच्छा भी पूर्ति कर दी। इतिहास कहता है, शत्रु को भी भला करने पर वह व्यर्थ नहीं जाता है। शत्रु की भलाई करने पर वह व्यर्थ नहीं जाता है। अर्जुन के मित्र एक गंधर्व थे, जिन्होंने देखा कि पांडवों को दुर्योधन छल से बहुत दुख दे रहा है, तो उस गंधर्व ने दुर्योधन को बंदी बना करके लेकर चल दिया। जब चल दिया तो श्री युधिष्ठिर जी ने भीम से कहा, भीम देखो ये गंधर्व दुर्योधन को लिए जा रहा है, इसको बचाओ। भीम ने कहा, मरने दो भैया, उसको क्यों बचाने की बात करते हो आप। अर्जुन से कहा, अर्जुन ने भी यही कहा कि मरने दो उसको। लेकिन फिर जब युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन ये ठीक नहीं है, हम लोगों के आपस की लड़ाई है, ये बात अपनी जगह है, लेकिन दूसरा कोई अपने भाई को दुख देवे ये ठीक नहीं है। तब अर्जुन ने उस गंधर्व को ललकारा तो उस गंधर्व ने कहा कि मैं तो आप लोगों के दुख को देख कर के ऐसा किया था, पर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो लीजिए मैं छोड़ दे रहा हूं। ऊपर से छोड़ दिया दुर्योधन को, दम से नीचे गिरा, बड़ा लज्जित हुआ। तो दुर्योधन ने कहा कि आपने मेरी जान बचाई है, इसके बदले में कुछ मांग लीजिए। मांग लीजिए। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, जान बचाना हमारा धर्म था, अब रही बात लेने देने की बात, तो हमें कुछ चाहिए नहीं। फिर भी यदि देना ही है इसको रहने दो, फिर जब समय आएगा तो हम ले लेंगे। कहा ठीक है। समय आया युद्ध का। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अर्जुन को मारूंगा। तो भगवान के कहने पर अर्जुन दुर्योधन के पास गए और कहा, सुनो, जो तुमने कहा था कि हमसे कुछ ले लो, तो सो आज मुझे दो, मैं लेने आया हूं। तो दुर्योधन ने कहा, क्या चाहिए? कहा, अपना वसन भूषण मुझे दे दो, अपना वस्त्राभूषण दे दो। कहा, बस इतनी सी बात, लो। दुर्योधन ने अपना वस्त्र भूषण दे दिया, उसको लेकर आए। अर्जुन उसे पहन लिए, धारण कर लिए, और भगवान के कहने पर वो सब पहन करके, और जब गए विष्णु पितामह को प्रणाम करने के लिए, तो उनको ऐसा लगा कि इस वस्त्राभूषण में तो दुर्योधन है। ऐसा समझ करके उनको आशीर्वाद दिए, विजयी भव। हाथ जोड़े खड़े हैं। फिर पितामह भीष्म ने देखा, ये तो अर्जुन है। कहा, अच्छा तुम कैसे आ गए? कहा, मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने भेजा, इसलिए हम आ गए। अच्छा,
तब पितामह भीष्म ने वह बाण इनको दे दिया, कहा लो ये बाण, जिस बाण को मैंने लिया था तुम्हें मारने के लिए, अब ये बाण तुम लिए जाओ, जाओ, क्योंकि आशीर्वाद मैंने तुम्हें दिया है, इसे लेकर जाओ। युद्ध तो होगा लेकिन विजयी तुम ही रहोगे। तो पितामह भीष्म को भी यह बात समझ में आ गई, और वैसे भी समझ रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जिनके साथ हैं उनको भला कौन मार सकता है। खास करके आज विशेष रूप से समझ में आया। तो कहने का भाव यह है कि शत्रु को भलाई करने पर वह व्यर्थ नहीं जाती है, तो यदि अपने मित्र पक्ष को भलाई करेंगे तो वह व्यर्थ कैसे जाएगी। कर भला तो हो भला, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा करेंगे। करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति ऐसी कह सब कोई। श्री हनुमान जी महाराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हैं। जातु धान सुनी रावण बचना, जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचये मूढ़ सोई रचना, लागे रचये मूढ़ सोई रचना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रावण बचना सुनी, मूढ़ जातु धान सोई रचना रचई लागे। रावण के वचन को सुन करके मूरख जातु धान माने राक्षस लोग सोई रचना रचई लाग, वही रचना रचने लगे। रावण ने कहा था ये मौका है, आप सब लोग मिलकर के इनकी पूंछ जला करके अशोक वाटिका में मारे गए अपने प्रियजन, सुहृदजन, कुटुंबीजन के बदला ले लो। तो राक्षसों ने ये सोचा कि ये तो बढ़िया मौका है, हम लोग भी इसकी पूंछ जला करके उस अशोक वाटिका में मारे गए उन हमारे जो प्रियजन थे, परिवार के लोग थे, कुटुंबी जन थे, उसका बदला हम ले लें। इसलिए वह रचना रचने लगे। सत्य तो यह है कि अपने विनाश की व्यवस्था ये लोग स्वयं करने लगे। अपने हाथ से अपने विनाश की व्यवस्था करने लगे। जैसा रावण ने कहा था वैसा ही इन लोगों ने करना प्रारंभ किया। राहान नगर वसन घृत तेला, राहान नगर वसन घृत तेला, बाढ़े पूछ किन्ह कपि खेला, बाढ़े पूछ किन्ह कपि खेला, राहान नगर बसन घृत तेला। नगर में बसन घृत तेल न रहा। ऐसा क्यों हुआ? इतना बड़ा आश्चर्य क्यों हुआ? तो गोस्वामी जी कहते हैं कपि ने पूंछ बढ़ाई। कपि खेला किन पूंछ बाढ़ी। कपि ने खेल किया
अपनी पूंछ इन्होंने बढ़ा ली। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ की न कपि खेला। लंका जैसी नगरी में कपड़े तेल घी नहीं बचे, यह सुनकर के जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है वे लोग अर्थ इस प्रकार से कर लेते हैं कि कपि ने अपनी पूंछ बढ़ा करके बसन घृत तेल से खेल किए और नगर नहीं बचा। रहा न नगर, क्योंकि बसन घृत तेला से खेल करते हुए कपि ने अपनी पूंछ बढ़ा दी, जैसे नगर नहीं रहा। ये अर्थ है। लेकिन पहला अर्थ यही है जिसमें एक विशेष रहस्य है। हनुमान जी का इसमें प्रभुत्व है, ईश्वरत्व है कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई खेल पूर्वक। ऐसा नहीं एकदम से पूंछ बढ़ा दिया हो, सो नहीं, धीरे धीरे इन्होंने पूंछ बढ़ाई। नगर में बसन घृत तेल कुछ भी नहीं बचा, सब समाप्त हो गया। वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार सूती कपड़े की बात कही गई है, सूती कपड़े तथा घी तेल की बात कही गई है। रेशमी और ऊनी कपड़े की बात नहीं कही गई है। यहां पर भगवान श्री राम जी की ऐसी इच्छा है, ऐसा चमत्कार हुआ कि वस्त्र घी और तेल नहीं बचा नगर में। ये वस्तुतः ईश्वरत्व है भगवान श्री राम जी का, कहिए हनुमान जी का यह ऐश्वर्य है। श्रीमद् भागवत जी की कथा आप सब सुनते हैं। जसोदा मैया ने बड़ी नाराजगी प्रकट की लाला कन्हैया पर कि इसने मटका को फोड़ दिया है, इसलिए इन्हें आज मैं दंडित करूंगी। तो पकड़ने के लिए पहले दौड़ती हैं, थक जाती हैं, तब लाला कन्हैया पकड़ में आते हैं। तो वे कहती हैं, अरे ओ गोपियों, आज इनको बांधूंगी, छोड़ूंगी नहीं। सब लोग रस्सी लेकर आओ। और पूरे ब्रज से, नंद बाबा के गांव से रस्सी लेकर गोपियां आती है। मैया जसोदा बांधने लगती है लाला कन्हैया को, और जब बांधती हैं तो गांठ लगाते समय में रस्सी छोटी पड़ जाती है, फिर घुमा करके ऐसे लाती हैं, फिर छोटी पड़ जाती है। रस्सी जोड़ जोड़ करके परेशान हो गई। कन्हैया बंध नहीं रहे थे, कान्हा बंध नहीं रहे थे, थक गई है मैया, तब जाकर के बंधे। अब आप जरा सोचिए कि कन्हैया को बांधने के लिए ब्रज की गोपियां सब अपने अपने घर से रस्सी ले आई और रस्सी पूरी नहीं पड़ी। ये ईश्वरत्व है भगवान श्री कृष्ण जी का। वैसे यहां ईश्वरत्व है, ये समझना चाहिए। दीति माता के गर्भ में मरुत, अभी थोड़ी देर हम लोग कथा चर्चा करेंगे। दीति माता के गर्भ में मरुत को देव राजेंद्र ने 49 खंड कर दिए और मरा एक भी नहीं। ये ईश्वरत्व है। सारी लंका जल जाती है और हनुमान जी का एक रोम नहीं जलता है। ईश्वरत्व ही तो है, और क्या है।
कवितावली सुंदर कांड 19-20 पद में आप पढ़िएगा तो वहां पर बात समझ में आएगी। तुलसी सुन्यो न कहूं सलिल सर्पी समान, तुलसी सुन्यो न कहूं सलिल सर्पी समान, अति आचरज कियो केसरी कुमार है। जब रावण ने जलती हुई लंका की आग को बुझाने के लिए प्रलय काल के सामर्थक नाम के मेघ को बुलाता है और उसने आकर के मूसलाधार वर्षा की, जितनी वर्षा की, जैसी वर्षा की, जैसे जैसे उसने वर्षा की वैसे वैसे अग्नि बढ़ती गई, अग्नि की लपटें बढ़ती गई। तो उस मेघ ने आकर के कहा कि महाराज जुग खट भानु देखे, प्रलय कृषाणु देखे, शेष मुख अनल बिलोके बार बार है। लेकिन तुलसी सुन्यो न कहूं सलिल सर्पी समान, मैंने आज तक कभी सुना नहीं कि पानी भी घी हो जाता है। अति आचरज कियो केसरी कुमार है। मैं जितना बरसाता हूं, जितना अधिक पानी गिराता उतने अधिक अग्नि प्रचंड होती चली जा रही है, उतना ही अधिक प्रचंड अग्नि होती चली जा रही है। तो ये है क्या? ये सब ईश्वरत्व है। वैसे ही लंका में घी तेल नहीं बचा तो इसमें आश्चर्य क्या है? भगवान श्री राम जी का प्राकट्य होता है। 1 महीने तक भगवान भास्कर आकाश में स्थिर रह जाते हैं, खड़े रह जाते हैं, ठहर जाते हैं, किसी को पता नहीं चला। ये तो ईश्वरत्व है। आनंद रामायण में स्पष्ट वर्णन है कि सारे बर्तन खाली हो गए तेल घी वाले, बचा ही नहीं। और वैसे भी यह अग्नि, जिस अग्नि से हनुमान जी ने लंका जलाई है, यह अग्नि प्राकृतिक नहीं है, यह अप्राकृतिक है। कवितावली सुंदर कांड 22 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम कोह पावक, राम कोह पावक समीर सीए श्वास की। श्री राम जी का क्रोध ही अग्नि है। किशोरी जी की दुख भरी आहे भरी जो श्वास है, यही हवा है। हनुमान जी तो एक माध्यम है। वैसे रावण ने घी लगाने का हुक्म तो नहीं दिया था, केवल कहा था तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। लेकिन असुरों ने घी का भी प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि रावण को यह पता नहीं था कि तेल समाप्त हो जाएगा। जब तेल से काम नहीं पूरा हुआ तब घी लाने लगे लोग। जब घी भी समाप्त हो गया तो हार करके सब छोड़ दिए, कहा इतने रहने दो। और हनुमान जी महाराज धीरे धीरे अपनी पूंछ बढ़ाते गए। खूब लपेट लो बच्चा, खूब लपेट लो। हनुमान जी चाहते हैं कि सबके घर से बैना आ जाए, सबके घर से बैना आ जाए, और जिससे मैं सबके घर ये वापस बैना पहुंचाऊं। हाँ, पूंछ का बढ़ना किसी को समझ में नहीं आया। बाढ़ी पूंछ किन्ह कपि खेला। रावण ने कहा था पुराने कपड़े सूती वाला लपेट दो, बांध दो। तस्य तद वचनम श्रुत्वा रक्षसा कोपकर्कशाः वेष्टिते तस्य लांगूलम जीर्णो करपास कई पटई। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन है।
दूसरे संत ने ये कहा कि जब नगर ही नहीं रहा तो तेल घी कहां से रहेगा। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि जब हनुमान जी ने लंकनी को मारा, लंकनी जब ढनमना के गिर गई, तो जो पात्र थे तेल घी के, तरल पदार्थ के, सब गिर गए। तीसरा अर्थ संतों ने यह किया कि रहा न नगर, न बसन, न घी, न तेल, कुछ भी नहीं बचा, सब समाप्त हो गया। ये अर्थ अलग अलग किए गए हैं। सबके घर से तेल घी वस्त्र आया है, इसलिए सबके घर जलेंगे। विभीषण जी महाराज के घर से नहीं आया है, इसलिए उनका घर नहीं जलेगा। अब ये भी आश्चर्य की बात है, रावण का महल जलता, वहीं पास में विभीषण जी के घर में आंच भी नहीं लगती है। आश्चर्य तो है, भगवान की कृपा में चमत्कार होता है। जिए भालू कपि, अमृत तो सब पर बरस रहा है। जिए भालू कपि नहीं रज निश्चर। अच्छा, यहां कौतुक शब्द का भी बड़ा सुंदर जोड़ है। कौतुक कहां आए पुरवासी, और फिर यहां कहा कि बाढ़ी पूछ किन कपि खेला। फिर आगे कहेंगे मारही चरण करही बहु हासी। इस सब आगे कौतुक ही कौतुक देखने को मिलेगा। यहां पर है कौतुक कहां आए पुरवासी, वहां। यहां है बाढ़ी पूछ किन कपि खेला, वहां है मारही चरण, यहां जात धान पूंगी फल, जव तिल धान है। वहां बाजही ढोल दे सब था तारी, और यहां पर है अट्टहास करी गर्जा। वहां है पूछ प्रजारी, यहां है मंदिर, मंदिर मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। वहां आग लगाया, यहां कपि के ममता पूछ पर, यह कहकर इनकी पूछ जलाने की बात कही। और लंका में सबकी ममता अपने अपने घर में, इसलिए सबको घर जलाना निश्चय किया हनुमान जी ने। वहां है नगर फेरी, यहां नगर जलाया। वहां नगर में हनुमान जी को घुमाया, यहां हनुमान जी ऐसे लंका जलाने लगे कि नगर के लोग अपने आप दौड़ने लगे सब जगह। कवि बंधन सुन नीचर धाय, वहां, यहां मंदिर ते मंदिर चढ़ धाय। ये सब कौतुक ही कौतुक हुआ है। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ किन्ह कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। कौतुक कहाँ माने खेल के लिए, पुरवासी लोग आ गए।
मारही चरण करही बहु हासी। जो जो आते सब हनुमान जी को एक लात लगाते और बड़ी हंसी उड़ाते। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। अब फिर सब अपने अपने घर गए बसन घिर तेल लेने के लिए। सब लाला करके दिए, अपने अपने घर में यह कह दिए कि उस बानर की पूंछ जलाई जा रही है, चलो चलो। सब आए और जो आए वो हनुमान जी को पैर से मारते हैं और बहुत हंसी उड़ाते हैं। गोस्वामी जी को बड़ा कष्ट हुआ। साधु का इतना बड़ा अपमान, संत का इतना बड़ा अपमान। गोस्वामी जी आगे स्पष्ट करेंगे। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। हनुमान जी बंधे हुए हैं और ये लोग मार रहे हैं। हनुमान जी महाराज चाहते हैं कि सबका अपराध साबित हो, प्रमाणित हो। पहला अपराध तो इन सबके घर से तेल घी कपड़े आए हैं। दूसरा अपराध ये हमको पैर से मार करके अपराध कर रहे हैं। अब लोग हमें दोष नहीं देंगे कि इन्होंने लंका क्यों जला दिया, क्योंकि किसी का घर जलाना आता ताई का काम होता है। किसी का घर जला देना आता ताई का काम होता है। लेकिन अब मुझे कोई दोष नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मेरी पूंछ में आग लगाने का प्रबंधन इन लोगों ने किया है। अब स्वाभाविक है कि मेरी पूंछ में आग लगाई जाएगी तो मैं पूंछ पटकूंगा, घर जलेगा इनका। और ये मुझे मार रहे हैं, इसलिए इसका भी पाप इनको भुगतना पड़ेगा। कवितावली सुंदरकांड 3 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तैसो कपि कौतकी डरात ढीलो गात कई कई, लात की आघात सहै जी में कहै कूर है। तैसो कपि कौतुकी डरात ढीलो गात कई कई। वैसे हनुमान जी बड़े कौतुकी हैं। जब कोई मारता है तो हनुमान जी ऐसे करके शरीर को सिकुड़ाते हैं और चोट महसूस करते हैं। इधर टेढ़े होते हैं, उधर शरीर को समेटते हैं। इधर से मारता है उसे, उधर से मारता है। हनुमान जी कहते हैं ठीक है, बदला लूंगा सबका। लात की आघात सहे जी में कहे कूर है। लात की चोट सहते और हृदय में कहते तू बड़े क्रूर हो। बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनी पूछ प्रजारी। बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनी पूछ प्रजारी। यह एक नियम है कि अपराधी को नगर में घुमाया जाता है, जिससे लोग डर जाते हैं कि यदि इस तरह से राजद्रोह करेंगे तो ऐसा ही दंड हमें भी मिलेगा, अथवा कोई भी ऐसा राजा से द्रोह करेगा उनको यही सजा मिलेगी। ये नियम है। बाजही ढोल, ढोल बजा रहे हैं। तारी देही, देही सब तारी, सब ताली बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। नगर फेरी, नगर में घुमाए। और पुनी माने फिर,
पूंछ प्रजारी, पूंछ में आग लगा दिए। नगर में घुमाने की यह रीति है, नियम है। जैसे महाराज सुग्रीव के संज्ञान में जब यह आया कि कुछ असुर लोग आए हैं छद्मवेश बना करके हमारा भेद ले रहे हैं, तो पकड़ करके पहले पिटवाए, उसको मारो। पहले उसको घुमाए, पूरी सेना में घुमाए, बांध कटक चौपास फिराए। क्यों? यदि कोई इस तरह से छुपा होगा तो भी डर जाएगा कि हमारी भी यही दशा होगी। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाए, बांध कटक चहु पास फिराए। बहु प्रकार मारण कपिलाए। यहां पर बाजहि ढोल देहि सब तारी। नगर फेरी, हनुमान जी बड़े खुश हो रहे हैं कि चलो इसी बहाने से दिन के समय में नगर के उस गुप्त स्थानों को देख लूंगा। रात्रि में ठीक से देख नहीं सका था क्योंकि मैं श्री सीता जी खोज कर रहा था। इस समय में तो नगर में घुमाया जा रहा हूं, तो सब देखने को आ जाए, कहां से कौन रास्ता गया है, किधर कौन रहते हैं, कहां किसका मकान है, कहां किसका निवास है, कहां इनके लड़के लोग हैं, कहां इनके परिवार के लोग हैं, कहां सेनापति है, कहां मंत्री है, कहां योद्धा है, कहां भट्ट लोग हैं। ये सब देखने को मिलेगा। कहां शस्त्रागार है, अस्त्र शस्त्र का ठिकाना कहां है, सब देख लूंगा। और सब देख लिए हनुमान जी महाराज। नगर फेरी, नगर घुमाने में सब देख लिए। और हनुमान जी ने कहा ठहरवा, सब जला दूंगा। किसी भी राज्य के अस्त्र शस्त्र बल को, सैनिक बल को कमजोर कर दिया जाता है तो फिर वहां पर विजय करना, वहां पर उसको परास्त करना आसान हो जाता है। नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी। प्रजारी माने प्रकरसेन जलाया गया। हनुमान जी भी सोच रहे हैं खूब जल जाए तब आगे काम करूं, नहीं तो पता चला थोड़े से जलने में मैं ऊपर गया, हवा के वेग में कहीं अग्नि बुझ न जाए, इसीलिए खूब जले। प्रजारी शब्द को स्वामी जी दिए। प्रकरसेन जारी, प्रकर्ष करके जलाया, जिसमें हाथ से ना बुझाया जा सके, ना कोई बुझा सके, ना छुड़ा सके। कवितावली सुंदरकांड 3 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, बालदी बढ़न लागी ठौर ठौर दिन ही आगी। बालधी बढ़न लागी ठौर ठौर दिन ही आगी। बिंध की दबारी कह दो कोटि सत सुर है। अब उस पद में पढ़िए, गोस्वामी जी ने कई कल्पना की है, ये है, ये है, इस तरह से। बिंद की दवारी कह दो कोटि सत सुर है। आनंद रामायण में ऐसा वर्णन है, रावण ने स्वयं आग लगाया है, लेकिन तेल घी की मात्रा अधिक होने से अग्नि ठीक से प्रज्वलित नहीं हो रही थी, अग्नि धधक नहीं रही थी। उसके लिए बिना पंखा से काम नहीं चला। फिर वो लाया गया, धौकनी कहते हैं, लोहार वगैरह, लोहार के यहाँ रहता धौकनी, घुमाते हैं, तो उससे हवा किया गया। फिर भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी, विशेष नहीं धधक रही थी। तब हनुमान जी ने कहा, अरे 1-2 धौकनी से क्या काम होगा, तुम लोग अपने महाराज को कहो
रावण के 10 मुख माने 10 धौकनी है, उनसे कहो वो फूंक मारे तो अग्नि बढ़ेगी, ज्यादा जलेगी। तो रावण 10 मुख से फूंकना शुरू किया। और आपको पता होगा कि अग्नि को फूंकने वाले को बता दिया जाता है थोड़ी सावधानी से फूंकना, क्योंकि फूंकने पर जितनी तेजी से अग्नि की लपटें पीछे हटती है, उतनी ही तेजी से फूंक समाप्त होने पर वापस आती है अग्नि की लपटें। रावण फूंक मार रहा है और फिर जब जोर से फूंक मारा तो अग्नि की लपटें पीछे गई और फिर वो लपटें वापस आई तो रावण के दाढ़ी जल गई। अब दाढ़ी में अग्नि लगी तब क्या करता रावण? विश्व हाथ से आग बुझाने लगा और उसी में विश्व हाथ से मानो अपने 10 में ऊपर थपरियाने लगा। देख करके हनुमान जी को बड़ी हंसी आई। लंका वाले लोग जो है बेचारे मुंह छुपा लिए, क्या बोले। रावण के दाढ़ी जल गए। कवितावली रामायण में वर्णन है, मंदोदरी ने कहा कि दाढ़ी जा रही है। हाँ, बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरे पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। पावक जरत देखी हनुमंता, हनुमंता पावक जरत देखी। हनुमान जी महाराज ने पावक माने अग्नि को जलते हुए देखा तो तुरंता परम लघु रूप भयउ, तुरंत हनुमान जी महाराज परम लघु रूप हो गए। हनुमान जी ने देख लिया कि अब अग्नि धधक रही है, प्रज्वलित हो गई है। तो श्री हनुमान जी महाराज बड़ी फुर्ती से कमर के ऊपर वाले भाग को छोटा कर लिए, क्योंकि यदि पूरे शरीर छोटा करते तो पूंछ भी छोटी होती, तो पूंछ उस बंधन से निकल जाती, जो कपड़े लपेटे गए उससे पूंछ निकल जाती। ऐसा हनुमान जी ने नहीं किया। कमर के नीचे पूंछ वाला भाग सब ज्यों के त्यों रहने दिए, क्योंकि बंधा हुआ ऊपर वाला भाग है, कमर से ऊपर बंधा हुआ है, उससे हनुमान जी छोटे हो गए। कुछ लोग कहते हैं पूंछ भी छोटी कर लिए और उस पुतले को, अग्नि के पुतले को, और अथवा ये कहिए कि अग्नि के मसाल को हाथ में लेकर के हनुमान जी जलाना शुरू किए। लेकिन ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि पूंछ बुझाई। जब गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया पूंछ बुझाई, तो फिर हाथ में लेकर जलाने क्या मतलब? नींबू की चढ़े कपी कनक अटारी, नींबू की चढ़े कपी कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी, भई सभीत निशाचर नारी, नींबू की चढ़े कपी कनक अटारी। कपि श्री हनुमान जी महाराज
नींबू की माने निकल करके, उस बंधन से निकल करके, और फिर ज्यों के त्यों बड़े हो गए। कनक अटारी चढ़े, कनक अटारी रावण के सोने की अटालिका पर चढ़ गए। जैसे हनुमान जी महाराज छोटा बन करके सुरसा के मुंह से घूम फिर करके बाहर निकल आए, वैसे हनुमान जी महाराज इस नागपाश बंधन से छोटा बनकर के नींबू की माने निकल गए। चाहते तो हनुमान जी शरीर को बढ़ा देते, टूट जाता ये नागपाश बंधन, लेकिन हनुमान जी ने सोचा ये ठीक नहीं है, छोटा बन के निकल गए। क्योंकि शरीर को बढ़ाते नागपाश टूट जाता तो नागपाश का अनादर होता, अपमान होता, इसलिए हनुमान जी छोटे बन करके निकल आए। और हनुमान जी अपनी इस क्रिया से हम सबको एक बड़ा सुंदर संदेश दिए कि भैया हो, संसार रूपी बंधन से निकलना हो तो छोटा बन करके निकलो, बड़े बन करके नहीं, अकड़ के नहीं, छोटा बन करके निकलो, निकल जाओगे। बड़े बनने के चक्कर में और घिर जाओगे, फंस जाओगे। श्री लक्ष्मण जी को श्री राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, भैया भरत घर में नहीं है, पिताजी वृद्ध हैं, उन्हें मेरे विरह का दुख है, इसलिए रह करके राज्य कार्य का संचालन करो। देखो श्री लक्ष्मण जी ने विनम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक यह कह करके कि मैं से सुप्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु की ले ही मराला, छोटा बन करके निकल गए। श्री भरतलाल जी को राज्यसभा में सबने कहा कि आप राज्य पद को स्वीकार कीजिए। नीति के अनुसार पिताजी ने जब आपको राज दिया है तो पालन करना चाहिए। वेद वेदित संवत सब ही का जही प्रतिदेश पावे टीका। भगवान श्री राम जी को भी अच्छा लगेगा, श्री कौशल्या आदि माता को भी सुख होगा। सबने कहा, गुरु जी ने कहा, माताओं ने कहा, मंत्रियों ने समर्थन किया, लेकिन श्री भरतलाल जी महाराज बड़ी विनम्रता के साथ छोटा बन करके वहां से निकल गए। तो कहने का भाव यह है कि संसार के बंधन से छोटा बन करके निकलने में ही फायदा है। भैया हो, हम इसके अधिकारी नहीं हैं, हम ऐसा कर नहीं पाएंगे। नींबू के चढ़े कपि कनक अटारी, भय सभीत निशाचर नारी। रावण श्री सीता जी को दुख दिया है। रावण की आज्ञा से निश्चरियां श्री सीता जी को त्रास दे रही थी। हनुमान जी ने वो कार्य किया है कि भई सभीत निशाचर नारी। रावण की आज्ञा से पूंछ में आग लगाई गई है, रावण नहीं आग लगाया है। हनुमान जी पहले रावण के महल से ही आग लगाना शुरू करेंगे। इसीलिए कवितावली सुंदरकांड 4 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, रावण भवन जाई ठाढ़ो ते ही काल भो। रावण भवन जाई ठाढ़ो ते ही काल भो। रावण के महल पर जाकर खड़े हो गए। नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी, भये सभीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करि गरजा, कपि बढ़ी लाग आकाश। कपि बढ़ी लाग आकाश। श्री हरि की प्रेरणा से ते ही अवसर माने उस समय में 49 मरुत चले, 49 पवन चलने लगे। कपि अट्टहास करी गरजा,
कपि श्री हनुमान जी ने अट्टहास माने ठहाका मार करके जोर से खिलखिलाते हुए हंसते हुए और बढ़ करके आकाश में जा लगे हनुमान जी महाराज। ये 49 पवन हमेशा नहीं चलते हैं, जब प्रलय होने वाला होता है तभी 49 पवन चलते हैं। इसका मतलब यह है कि लंका में प्रलय आ गया है। हरि प्रेरित अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। ये 49 मरुत 49 है। गोस्वामी जी ने बताया कि हनुमान जी किस मरुत के बेटा हैं। जीत न जाई प्रभंजन जाया, प्रभंजन नामक पवन के बेटा है। प्रभंजन तनय है। श्रीमद् भागवत जी के 6ठे स्कंद के 18वें अध्याय में वर्णन है हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर दीति बहुत दुखी हो गई। अपनी सौत अदिति की खुशी से वह बहुत परेशान होने लगी। इन्होंने कश्यप जी की बड़ी सेवा की। कश्यप जी प्रसन्न हो गए। कहा देवी तुमको क्या चाहिए बताओ। तब दीति ने कहा कि मैं जो मांगूंगी वह आप देंगे। कहा अवश्य देंगे। कहा नहीं बदलिएगा। नहीं कहा बिल्कुल नहीं बदलेंगे। तब कहा मुझे ऐसा पुत्र दीजिए कि वह मेरी सौत की खुशी को छीन ले। जैसे मेरी सौत ने मेरी खुशी छीन ली है, मेरे बेटे को मरवाया है मेरी सौत अदिति ने, वैसे मुझे ऐसा बेटा चाहिए कि मेरी सौत के बेटे इंद्र को मार डाले। अब तो महाराज कश्यप जी बड़े चक्कर में पड़ गए, बड़े परेशान हो गए। अरे मैं कहां से इनके चक्कर में पड़ गया। कहो कबने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। अब इनकी बातों में आ गया, ये तो बड़ा गलत हो गया। इंद्र भगवान की विभूति में से है, उसको कौन मारेगा भला। लेकिन मैंने वचन दिया, अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। ना भी नहीं कर सकता, हां करने पर क्या होगा ये सोचने लगे। भगवान को स्मरण किए श्री कश्यप जी और दीति को एक व्रत बताया जिसका नाम है पुंसवन व्रत। व्रत का नियम आदि सब समझा दिए। कहा 1 वर्ष का व्रत रहेगा आपका। ये व्रत यदि निर्बाध्य रूप से पूरा होगा तो आपका मनोरथ पूरा होगा। इंद्र को मारने वाला आपके बेटे होंगे, लेकिन यदि व्रत में कमी आ गई, त्रुटि आ गई, व्रत भंग हुआ, नियम भंग हुआ, तो वह बेटा इंद्र को ना मार करके इंद्र का मित्र बन जाएगा। ऐसा कह करके कश्यप जी तपस्या के लिए चले गए और अदिति को अवगत करा दिए कि इंद्र को आप बता देना कि वह सावधान रहें। उनकी सौतेली माता दीति उनके मारने के लिए, बेटे की प्राप्ति करने के लिए, उनको मारने वाला बेटे की प्राप्ति के लिए व्रत कर रही हैं। इंद्र ने सोचा अब क्या करें। भगवान को स्मरण किए, उनको ध्यान में आया तो वह एक किशोर अवस्था के बालक बन करके और दीति के सेवा में चले गए। उस समय सेवक की आवश्यकता थी, सेवा में गए, दीति ने सेवा में रख लिया। इंद्र अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सेवा में है और दीति अपनी जो समस्या है उसके समाधान के लिए सेवा में रखी है, क्योंकि गर्भावस्था में सेवक की आवश्यकता है, नियम व्रत भी करना है, सहयोगी चाहिए। इस प्रकार से धीरे धीरे करके 9 महीने पूरे हो गए। इंद्र घबराए कि अब क्या होगा प्रभु। एक दिन इंद्र ने देखा
कि दीति माता शाम को भोजन कर ली। संध्या समय भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या समय भजन पूजन करो। और कुछ लोग की आदत होती है संध्या समय भोजन करो, खाओ और उससे बीमार हो जाओ। संध्या काले च संप्राप्ते चतुष्कर्मणि भर जाए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बुद्धिहीनता की वजह से सूर्यास्त होंगे तो लोग खा लेते हैं। थोड़ा देर बचाना चाहिए, अंधेरे होना देना, अंधेरा पूरा हो जाए तब खाओ या दिन में खाओ। तो दीति ने भोजन कर लिया और प्रमाद बस ठीक से आचमन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, मुंह नहीं धोया और वे सो गई, नींद आ गई। दो दो गलतियां हुई। शाम के समय सोना भी नहीं चाहिए, संध्या के समय खाना भी नहीं चाहिए, दोनों निंदनीय हैं। अब इंद्र को मौका मिला, सूक्ष्म रूप धारण करके दीति के गर्भ में प्रवेश किए और गर्भस्थ शिशु को 7 खंड कर दिए। नहीं मरा, क्योंकि व्रत का प्रभाव है। फिर 7 को 7 खंड कर दिए, 7 सते 49। रोने लग गए सब और रोते हुए कहा, क्यों मारते हो हमको? अरे हम तो तुम्हारे भाई है, तुम्हारे सहायक है। इंद्र ने कहा, जब भाई हो, सहायक हो, तो यहां क्यों रहते? चलो बाहर चलते हैं। सबको लेकर बाहर आए। दीति बेहोश थी। इसके बाद जब होश में आई तो देखा कि इंद्र भी खड़ा है और ये 49 मेरा पुत्र भी खड़ा है। तब उसने पूछा इंद्र से, ये कैसे हुआ कि मैं तो चाहती थी कि तुम्हें मारने वाला मेरा पुत्र हो, तुम्हारा मित्र कैसे हो गया? अब इंद्र ने सारी बातें बता दी, क्योंकि झूठ तो बोल नहीं सकते। बता दिया कि मैं तब से सेवा में था, आज मेरी इच्छा पूर्ति हुई। ये 49 पवन है, 49 मरुत है। ये सबका नाम अलग अलग है, शास्त्रों में वर्णन है इन सबका नाम। प्रभंजन, प्रभंजन, अवाह, अवह, करह, सुबह, परिवह, जरिवह, सबह, स्पर्शन, श्वसन, मातरिखा, सदागति, सदस्व, गंधावह, गंधवाह, गंधवाह एक है, अनिल, असुग, समीर, मारुत, मरुत, जगत प्राण, समीरण, नभस्वान, वात, पवन, पवमान, वाह, धूलिध्वज, वात, वाती, वास, नभप्राण, भूणिकांत, स्वकंपन, अक्षति, कंपलक्षण, शशिनी, आवन्ह, हरि, सार, सुरवास, मृगवाहन, चंचल, विहग, प्रकंपन, नभस्वर, निश्वासक, स्तनून, पृष्ठांपतिम, पृष्ठांपतिम और सूक। ये 49 नाम, 49 नाम, ये 49 पवन। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ी लाग आकाश। हनुमान जी महाराज ने लंका जला दी एक पल में। जारा नगर निमिष एक माही। एक पल में पूरे नगर को जलाया, केवल विभीषण जी के घर को छोड़ दिया। और नगर जलाने के बाद समुद्र में इन्होंने अपनी पूंछ की अग्नि बुझाई और माता श्री सीता जी के पास उपस्थित हुए। परंतु प्रसंग के माध्यम से अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए श्रवण करते हैं। श्री दोहावली से।
दोहावली में हम आप श्रवण कर रहे हैं।